अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं कि हमने यूई के अंदर काम करना है। आज की वीडियो कोई प्रमोशन टाइप वीडियो नहीं है। जस्ट कहते हैं ना, कोई यूई के अंदर काम अच्छा बंदा कर रहा है ना, तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये वीडियो जस्ट तारीफ़ है और कुछ नहीं है, और मुझे अच्छा लगा। मेरे साथ ये एक भाई है मेरे। अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है? कैसे हैं नासिर भाई? ठीक हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे प्यारे भाई हैं, और आप यकीन मानिए कि हैज़ अ फ्रीलांसर मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ ऐसे भाई। और जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, ये मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। हैज़ अ फ्रीलांसर एक बंदा रूम के अंदर बैठ कर हैज़ अ फ्रीलांसर काम करते करते अगर विद इन 2 महीने के अंदर 4 से 5 बंदों को यूरोप भेज देता है, तो मुझे ये समझ नहीं आती है। तो मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े जंतर मंतर बैठे हुए हैं, तो मुझे उन चीज़ की समझ नहीं आती है कि उन लोगों से काम क्यों नहीं होते हैं लोगों का, यूरोप कंट्रीज़ का। इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया है। मुझे ये खुशी हुई है देख के वल्ला। और ये मैं वीडियो भी आपको पहले दिखा दूं। लास्ट ये जैसा अभी इनका वीज़ा निकला है। नासिर भाई बाकी बातें बाद में, सबसे पहले बताएं कि ये जो भाई गए हैं लास्ट, ये कौन सी कंट्री का वीज़ा इनका निकला था और कितने टाइम में निकला है, ये बताएं सिर्फ। जी बिल्कुल ज़हीर भाई, ये भाई हमारे पास आए थे ऑलमोस्ट 4 महीने पहले। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। तो विद इन 4 मंथ इनका शेंजन वीज़ा लगा था। इटाली का टूरिस्ट वीज़ा इनका लगा है, और फ्रेश पासपोर्ट पे, मतलब कोई भी इनका पहले वीज़ा नहीं था, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो आप कह सकते हैं कि बस आपकी, यानी कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट से, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री इनकी कोई नहीं थी। यानी कि यूई के अंदर आए, यूई के अंदर आने के कितने महीने बाद इनका वीज़ा ये इशू हुआ है? यूई में आने के तकरीबन 4 मंथ के बाद, विद इन 4 मंथ के अंदर एक बंदा कौन सी कंट्री में आप बता रहे थे? इटली में बंदा पहुंच भी गया। मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं। सिर्फ ये वीडियो बताने का मकसद क्या है कि लोग रूम के अंदर बैठ के अच्छी नीयत, यकीन मानिए अच्छी नीयत इंसान की हो ना, अच्छी नीयत और ईमानदारी से काम करे, यकीन मानिए ज़बरदस्त 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 अल्लाह की ज़ात उसकी हेल्प करती है। एक याद रखिए कि अल्लाह की ज़ात भी कहती है कि अपना कारोबार अगर आप करोगे तो मैं आपकी उसके अंदर मदद करूँगा। लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी से आप कोई भी काम करें, ऊपर से ज़रूर हेल्प मिलती है। लेकिन हम लोगों की तो सोच है ना, पहले दिन ही होती है कि पहले दिन ही अगर हमारी जेब में 25,000 या 30,000 दिरहम किसी का आ जाए ना, हम कहते हैं बस इसको खाएँ, डिकार मारें और निकल जाएँ। ये सोच है ना, ये गलत होती है। अभी नासिर भाई मुझे ये बताएं कि इससे पहले तो आपने 3 केस किए थे, वो कौन कौन सी कंट्री के किए थे, मुझे ये बता दें। जी बिल्कुल, इससे पहले हमारा जो केस था वो सक्सेसफुल हुआ था स्विट्ज़रलैंड के लिए। स्विट्ज़रलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हमने अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो एक्सेप्ट हुआ था। और उसमें ऑफ कोर्स ट्रैवल हिस्ट्री इन्वॉल्व थी। उसमें हमारी क्लाइंट की जो ट्रैवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट 6 से 7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, और ऑफ कोर्स एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारा वर्क परमिट अप्रूव हुआ था पोलैंड का। तो ऑफ कोर्स तब अपॉइंटमेंट मिल रही थी, और अभी फ़िलहाल पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा फोकस यही कर रहे थे कि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर ही काम किया जाए। बाकी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इन भाई से काम करवाएं, मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद हरकत नहीं था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, खुदाया कोई भी काम है अच्छी नीयत से करें, जहाँ के लोगों को अगर फ़ायदा नहीं दे सकते हैं ना, तो नुकसान भी ना दें। अगर एक भाई हैज़ अ फ्रीलांसर, और मैं ये नहीं है कि इनका ट्रेड लाइसेंस, इन्होंने ट्रेड लाइसेंस बनाया हुआ है। आपका फ्री जोन का ट्रेड लाइसेंस बना हुआ है जी? जी बिल्कुल। ऑलरेडी इन्होंने फ्री जोन का अपना ट्रेड लाइसेंस बनाया हुआ है, मेरे साथ शेयरिंग की हुई है। मुझे पता है कि जहाँ से इन्होंने फ्री जोन का लाइसेंस बनवाया था, सेम फ्री जोन से मैंने भी लाइसेंस बनवाया था अपना। इसलिए मुझे आइडिया कि इन्होंने पहले मुझसे बनवाया, उसके बाद फिर मैंने अपना बनवाया था। क्योंकि यूई के कानून का एहतराम सबसे पहले हमारे पे वाजिब है और ज़रूरी है कि हम यूई के अंदर मौजूद हैं तो हमने यूई के कानून की रिस्पेक्ट करनी है और रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि ये कंट्री हमें एक अच्छा कह सकते हैं कि हमें रोज़ी का एक वसीला है। अल्लाह की ज़ात ने बनाया हुआ है इस कंट्री को हमारे लिए, और हमें इनके कानून को फॉलो करना चाहिए। बाकी मैं रिक्वेस्ट उनसे लोगों से करता हूँ कि अब भी अगर आप लोग सीधे नहीं होंगे ना, तो फिर कभी भी सीधे नहीं हो सकते हैं। आप किसी से 20,000, 25,000 या 30,000 लेके खा जाएंगे, कितने दिन खाएंगे? उसकी लिमिट नहीं होती है। यकीन मानिए डेली बेस पे इतनी लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, इतने लोगों के मैसेज आते हैं। उसके बाद ये एक वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ अवेयरनेस के लिए, जस्ट अवेयरनेस। इसकी कोई प्रमोशन वीडियो मत समझिएगा, ये अवेयरनेस वीडियो है कि लोग अगर रूम के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं तो मुझे समझ नहीं आती है। तो आउटसाइड लोग जलील हो रहे होते हैं, एक साल से 200 साल से कहती हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है यूरोप कंट्री का, हमें ये मसले फेस आ रहे हैं, हमें ये मसले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मुझे ये समझ से 12 चीज़ें होती हैं।
मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में, अगर हो सके तो इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट फ्यूचर में इनके भाई के साथ मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको प्रॉपर अवेयरनेस दी जाएगी कि किस तरह से आप यूरोप कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा है। ये नहीं है कि आंखें बंद करके सो जाएं 7-6 महीने उसके बाद, नहीं, जल्दी से जल्दी वीज़ा ले आने का तरीकाकार क्या, किस तरह से आप यूरोप कंट्री के जल्दी से जल्दी वीज़े अप्लाई खुद कर सकते हैं और आपको वीज़ा मिल सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्हीं भाई के साथ, अगर नहीं देखिए तो वो भी देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने बोला था कि आपकी बहुत ही मुनासिब सर्विस फीस में अगर आप इन्हें अप्लाई करवाना तो हम आपका अप्लाई कर सकते हैं। सही है, वो इस वीडियो के लिए नहीं और दूसरी पहले वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने देखी आ रही थी उनको पता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने वो सर्विसेज ली हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम अंडर प्रोसीजर जा रहे हैं और बहुत ही मुनासिब सर्विस थी हमारी। सिर्फ 500 दिरहम फ़ीस थी, कोई हमने ज़्यादा फ़ीस नहीं मांगी थी उसके अंदर लोगों से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के वीज़े लग भी चुके हैं उस वे में भी, और लेकिन वो उन्होंने छोटी कंट्रियों के लगाए हैं, किसी का तुर्की का था, इस तरह की छोटी मोटी कंट्री में लगे हैं। यूरोप के तो किसी ने प्रोसीड नहीं करवाया, क्योंकि बहुत से लोगों की मसला ये है कि अभी तक उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं बनी थी। सही है, पहले दो तरीकाकार, एक तो होता है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर चले जाएं, एक होता है ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर चले जाएं। दोनों ऑप्शन होते हैं, वो भाई मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नासिर भाई, इसके अलावा कुछ आप इस वीडियो में लोगों को और बताना चाहेंगे तो बताएं। जी बिल्कुल, जैसे जही भाई बात कर रहे हैं कि मतलब डिफरेंट वेज होते हैं आपके यूरोप की वीज़ा अप्लाई करने के। ऑफ कोर्स अगर आप रियल ट्रैवलर हैं, रियल टूरिस्ट हैं, तो आपको प्रूव करना होता है कि आप रियल टूरिस्ट हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ और अच्छी बैंक स्टेटमेंट के साथ आप अप्लाई करते हैं यूरोप का वीज़ा। और अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, आपकी किसी फील्ड में आप जॉब करते हैं, उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है और उसमें कुछ मज़ीद बेहतर कोर्सेस या बिज़नेस के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी आपके लिए एक अच्छा रास्ता है। तो आप उस पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी फील्ड को बेहतर जानते हैं। तो जिस भी फील्ड से हैं आप जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, आप सेफ्टी की फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उस फील्ड के मुतल्लिक़ अगर आप मज़ीद प्रोफेशनल कोर्सेज़ और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और उसके अलावा कुछ अब बिज़नेस अगर आपका है, तो उसको बिज़नेस की बिना पर अगर आप मतलब कॉन्टेक्ट करते हैं और उस बिना पर भी आपको ये चीज़ अगर इन्विटेशन मिलती है, तो ये आपके लिए अच्छा सोर्स होता है यूरोप को विज़िट करने का। तो ये आपके लिए एक क्यों था, ये आपके लिए एक जस्ट हिंट था। तो आप खुद रिसर्च करें, आप खुद भी काम कर सकते हैं इस पर। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास टाइम नहीं होता, आप बिज़ी होते हैं अपनी जॉब पे, तो आप चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इस पर रिसर्च की हुई है, इस पर काम किया हुआ है, आप उनकी हेल्प ले लें, आप उनकी असिस्टेंस ले लें, आप उनकी कंसल्टेंसी ले लें। तो ऑफ कोर्स जब आप उन लोगों के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ का चार्ज करते हैं, आपसे इसी चीज़ का चार्ज करते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी जो इस पर काम किया होता है और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को जो है ना आपसे शेयर करने के लिए, आपके लिए यूज़ करने के लिए वो आपसे चार्ज करते हैं। तो पहली बात तो ये, आप खुद से ट्राई करें, अपनी कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स किसी के पास जाएं, लेकिन उस बंदे के पास जाएं जिसके पास रियली आपकी जो है ना आपकी फ़ील्ड के मुतल्लिक़, ठीक है, आपकी फ़ील्ड को समझ सके, जो आपके केस को समझ सके और आपके केस के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोफाइल बनाए।